हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इंस्टाग्राम देख रहा था तो मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे, लोग अपनी-अपनी राय रख रहे थे ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर, कोई ओबीसी के ऊपर रख रहा है, कोई एसटी के ऊपर रख रहा है। ये मैटर है अनुराग कश्यप का। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी ब्राह्मण समाज को, जिससे कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग वर्ग हैं वो उन पर भड़के पड़े हुए हैं। और एसटी एससी वाले भी इसमें कूद गए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ये मैटर है, जी हाँ, फूले फ़िल्म को लेकर। फूले फ़िल्म जो है वो विवादों में आ चुकी है, और ये फ़िल्म विवादों में आने का कारण इसका इसलिए है क्योंकि ये ब्राह्मण समाज पर आधारित एक मूवी है, जो कि यहाँ पर ये दर्शाती है कि जो ब्राह्मण समाज है उसने किस तरीके से छोटे वर्गों को मंदिरों में, स्कूलों में आने की अनुमति नहीं दी, बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी उनके। तो अनुराग कश्यप की ये जो फ़िल्म है रुकी पड़ी है सेंसर बोर्ड की वजह से, तो उस पर अनुराग कश्यप गुस्सा हो गए और उन्होंने एक बहुत अच्छा खासा पोस्ट उन्होंने डाल दिया इंस्टाग्राम पर, जिस पर कुछ ब्राह्मण वाले भी उनको बोल दिए। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं ऐसे ब्राह्मण पर मुझता हूँ। तो ये मैटर और बढ़ गया। मैं कहता हूँ कि अरे अनुराग कश्यप जी, आप क्यों बाहर जा रहे हैं देखने के लिए? कास्टिज़्म एक ऐसी चीज़ है, कोई कास्टिज़्म, आपको लगता है कि कास्टिज़्म आज के ज़माने में नहीं है, कहीं नहीं है। कास्टिज़्म एक्चुअली में हर जगह है। आप आपके आपके घर से लेकर, आपके ऑफ़िस से लेकर, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका सेट होता है, हर जगह कास्टिज़्म है। कास्टिज़्म ऐसा जगह ही नहीं है कि जहाँ पर कास्टिज़्म नहीं है। कास्टिज़्म एक्चुअली में है क्या? उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। कास्टिज़्म क्या है? पहले ज़माने में जो मोची का काम करता था उसे जूते का काम करता था उसे मोची बोल देते थे, जो सोना का काम करता था उसे सुनार बोल देते थे, जो पूजा पाठ करता था उसे ब्राह्मण कह देते थे, जो ज़मींदार होते थे उसे हम ठाकुर कह देते थे। ऐसे करके अनगिनत जो कपड़ा धोता था उसे हम धोबी कह देते थे। तो ऐसे अनगिनत उनके एक कैटेगरी बनाकर रख दिया गया था। मगर ये गलत है कि हाँ, कि अगर इस कैटेगरी के लोग मंदिर में नहीं जा सकते, या इस कैटेगरी के लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते, ये गलत है। मगर ये कहना कि ब्राह्मण समाज को गाली देना कि ब्राह्मण कास्ट है ही नहीं, कास्टिज़्म ख़त्म हो चुका है, तो कास्टिज़्म अगर ख़त्म हो जाएगा तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगा, मानवता ख़त्म हो जाएगी, मानव ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली में कैसे, मैं बताता हूँ कि अगर हम धर्म है तो हम हैं, हम नहीं। अगर धर्मी नहीं है तो हम कैसे होंगे? हम तो जानवर हो जाएंगे ना। जानवर का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती, कोई पात नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, अनुराग कश्यप, पहले आप अपने घर को संभाल लें, फिर जाकर आप अपनी बड़ी बड़ी बातें ना बाहर जाकर करने की कोशिश करिए। कैसे? आपके सेट पर ही कास्टिज़्म होता है। ये कास्टिज़्म का ही रूप हम कह सकते हैं, जैसे लाइटमैन, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक जूनियर आर्टिस्ट, इससे भी जूनियर आर्टिस्ट, क्राउड, ये जो होते हैं वो, आपको मैं बता देता हूँ कि जो लाइट मैन है ना, वो डायरेक्टर के साथ कभी बैठकर खाना नहीं खा सकता। एक कैमरामैन है ना, वो जाके आर्टिस्ट के साथ कभी खाना नहीं खा सकता। ये जो असिस्टेंट होते हैं कैमरामैन के, यहाँ पर उनके यहाँ ही एक कास्टिज़्म है। कास्टिज़्म वही हुआ ना कि छुआछूत। अगर आप डायरेक्टर के साथ अगर एक लाइटमैन खाना लेकर पहुंच गया ना, तो उनके जो ये बंदे होते हैं ना चारों तरफ से, वो उसको भगाने की कोशिश करने लगते हैं, बोलते हैं अरे अरे यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। तो कास्टिज़्म ये यही है, क्योंकि कास्टिज़्म कहीं से नहीं आ रहा। पहले आप अपने जगह को तो सुधार लीजिए। एक आर्टिस्ट है, उसके लिए 5 स्टार होटल से खाना आता है। एक लाइटमैन है, उसका खाना कहीं और लगता है। कैमरामैन का खाना कहीं और लगता है। क्राउड का खाना कहीं और लगता है। और छोटे मोटे आर्टिस्ट का जो सपोर्टिंग है, वो उनका खाना कहीं और लगता है। ये है क्या? हाँ, ये भी तो एक कास्टिज़्म है। पहले आप अपने घर को सुधारें। जिस दिन आप लाइटमैन के साथ, जिस दिन आप एक झाड़ू मारने वाले के साथ, जो सेट पे झाड़ू मारता है, उसके साथ खाना बैठ के खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे ना, तब मैं मानूंगा कि आप कास्टिज़्म के विरोध में हैं, विपरीत में हैं। और आप कॉरपोरेट जगत में चले जाइए। कॉरपोरेट जगत में भी देखेंगे तो केबिन अलग अलग होते हैं। कोई मैनेजर होता है, कोई ये होता है, कोई नीचे होता है, कोई नीचे, उसके हिसाब से पोस्ट होता है और उनके काम होते हैं। तो कास्टिज़्म हर जगह है, मगर उस कास्टिज़्म में छुआछूत करना मेरे ख़्याल से ये गलत है। ये चीज़ें सही नहीं है, उसे मैं भी नहीं मानता हूँ। और रही फूले फ़िल्म की, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अनुराग कश्यप को लगता था कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो चलो इसी के बहाने हम एक समाज को गाली देते हैं। और
उसके कमेंट आप सोच सकते हैं कि अनुराग कश्यप ने बोल दिया कि मैं मुतता हूँ। ये शब्द बोलने की मुझे नहीं लगता है कि अनुराग कश्यप एक ऐसे हैं कि जो कि अपनी बातें जल्दी इस तरीके का रवैया नहीं अपनाते हैं। मगर उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने वो ये सब चीज़ें जान कर कही है, जिससे कि इनकी फ़िल्म लाइमलाइट में आए और लोग उनकी फ़िल्में जब रिलीज़ होगी तो देखने जाएँ। क्योंकि इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। एक ब्लैक फ्राइडे करके उनकी मूवी आई थी जो वो भी विवादों में रही थी, रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। जब वो रिलीज़ हुआ तो बड़ी संख्या में लोग उस फ़िल्म को देखने के लिए गए। तो मैं कहूँगा अनुराग कश्यप जी, कास्टिज़्म जो है ना, कास्टिज़्म ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। समझ में आया? पहले आप जिस दिन कास्टिज़्म ख़त्म कर देंगे, उस दिन हर जगह की कास्टिज़्म अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ख़्याल से जो कास्टिज़्म करते हैं, कास्टिज़्म करना बुरी बात नहीं है, मगर छुआ-छूत करना, किसी के साथ बैठना, उठना, किसी को नीचा गिराना, ये बुरी बात है। ये इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कास्ट है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं, हमसे ही न तो मानवता और जानवरों में क्या अंतर ही रह जाएगा, मानव और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा अगर सब कुछ अगर एक हो जाएगा। तो इस तरीके का इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी से छुआ-छूत करूँ, क्योंकि ये शहर है यार, यहाँ पे सभी लोग बैठते उठते, कोई किसी से कास्ट नहीं पूछता है क्या? मैं पुणे शहर में हूँ, आप मुंबई शहर में हैं, कोई बेंगलोर शहर में है, कोई कहीं शहर में, कोई किसी से खाते वक़्त, उठते वक़्त, बैठते वक़्त या दुकान में जाता है तो कोई पूछता है कि आज के समय में कि कौन किसके कास्ट में है, क्या है, कैसा है? एक गिलास पानी पीता है तो हम उसी गिलास से पीते हैं, कोई पूछता है क्या? तो उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है एसटी, एससी, ओबीसी के नाम पर और ब्राह्मण के नाम पर। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली एजेंडा बन चुका है, बहुत बड़ा एक राजनीतिक एक साजिश है, जिसमें सभी के सभी चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। एक्चुअली में फैक्ट यही है, ये राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा हो गया है, एक राजनीतिक खेल चल रहा है। जनता जिससे विमुख है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है बात, मगर एक्चुअली में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। तो चलता हूँ मैं, यही सच्चाई है, इस सच्चाई से तो कोई दूर जा ही नहीं सकता। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए सोच के साथ, एक नए थॉट के साथ।